अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ इकबाल है। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आज मैं बात करूंगा फुटबॉल के छोटे जादूगर जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उन्होंने इस दुनिया फ़ानी को, इस जहान को, इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को वो छोड़ के जा चुके हैं। 23 नवंबर को वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अलविदा हो चुके हैं। उनका नाम है डीगो मैराडोना साहब, जो हमारे साथ नहीं रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था दोस्तों, तो मैं सुना करता था कि फुटबॉल के जादूगर हैं, और मैं स्कूल में था। और मैं ये बात बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ और बहुत दिल से ये कह सकता हूँ कि मैं स्कूल में था और बिल्कुल हल्का सा होश संभाला था मैंने, और अपनी तालीमी जो शुरुआत होती है उसके दिनों में था। और ये जहन में मेरे बात आज भी बिल्कुल ताज़ा है कि जब मेरे टीचर ने फुटबॉल के हवाले से, किसी खेल के हवाले से, किसी खिलाड़ी के हवाले से उन्होंने बताना शुरू किया। सबसे पहला नाम जो उन्होंने बताया था फुटबॉल में वो था डीगो मैराडोना साहब का। डीगो मैराडोना साहब फुटबॉल के वो जादूगर थे जो हमारे बीच आज नहीं हैं, चले गए इस दुनिया को छोड़ के। 60 साल की उम्र में उनकी इंतकाल और मुलाल हो गया है, उस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। मैराडोना साहब के बारे में एक बात बहुत ही फेमस थी दोस्तों, कि वो दिल से खेलते थे। और वो जब फुटबॉल खेलते थे तो उनको देखने के लिए लोग नहीं आते थे, उनको देखने के लिए ऊपर से भी रब देखता था कि वो बंदा फुटबॉल कितने प्यार से खेलता था। उसने फुटबॉल को ऐसा खेला कि पूरी दुनिया में फुटबॉल उसके नाम से जाना गया। लोगों को अगर फुटबॉल का जब ख्याल भी आता था जहन में, ख्वाबों में भी लोग अगर फुटबॉल के बारे में सोचेंगे, सबसे पहला उनके जहन में नाम आएगा, वो नाम आएगा मैराडोना साहब का। उन्होंने फुटबॉल को ऐसा खेला कि उनका नाम इतिहास में, हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो चुका है। जब उन्होंने 1986 में अर्जेंटीना को फुटबॉल का वर्ल्ड चैंपियन बनाया, तो उनके नाम ये भी रिकॉर्ड हुआ कि हैंड्स ऑफ गॉड था। उनके हाथ से जो बॉल लग गई थी और जिसको गोल करार दिया रेफरी ने, वो एक करिश्मा था कुदरत का, रब की मर्जी थी उसमें। तो मैराडोना साहब ने जो खिदमत अंजाम दिया फुटबॉल के लिए, उन्होंने जैसा फुटबॉल खेला और आज वो हमारे बीच नहीं है, वो वाकई काबिल तारीफ है। ये एक खिराज अकीदत है, ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है उनके लिए मेरे तरफ से। मैराडोना साहब रेस्ट इन पीस रहें। और बहुत सारे लोगों ने उनको खिराज अकीदत पेश किया। उसमें से एक चीज क्या है कि मैराडोना साहब ने फुटबॉल को बहुत ही खूबसूरत बनाया दोस्तों। मैराडोना साहब ने फुटबॉल को बहुत ही खूबसूरत बनाया और उनको पूरी दुनिया मिस करेगी, पूरी दुनिया उनको मिस करेगी। उनके जैसा प्लेयर, स्टार प्लेयर दुनिया में दूसरा कोई आ नहीं सकता। ना कोई था उनके जैसा स्टार प्लेयर, ना कोई है, ना कोई होगा। वो एक लेजेंड है, लेजेंड थे और लेजेंड ही रहेंगे। हम सब के लिए वो एक इंस्पिरेशन थे दोस्तों। मैराडोना साहब, आज की दौर की बात नहीं कर रहा हूं, पीछे जो दौर चला गया, आज जो दौर है, आने वाले दौरों के लिए वो एक इंस्पिरेशन थे और रहेंगे हमेशा। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया है फुटबॉल खेलने के लिए, स्पोर्ट्स को लेने के लिए। और उन्होंने ये दिखाया कि अगर आप दिल से कुछ भी करो तो दुनिया शिद्दत से लग जाती है उसको आपसे मिलाने के लिए। तो उन्होंने फुटबॉल को वाकई दिल से खेला, बहुत अच्छे से खेला। और जब भी वो फुटबॉल के ग्राउंड में रहे, बहुत ही कामयाब रहे और बहुत ही अच्छे से उन्होंने खेला फुटबॉल। मैराडोना साहब एक ट्रू लेजेंड है और इंस्पिरेशन है फुटबॉल खेलने वालों के लिए। फुटबॉल हैज लॉस्ट वन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट आइकॉन, अ ट्रू लेजेंड। Diego Maradona. May God grant your soul eternal peace. बहुत ही दुख है, उनकी फैमिली के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, हमारी दुआएं उनकी फैमिली के साथ। ऊपर वाला अल्लाह उनकी फैमिली को सब्र दे। वो फुटबॉल की दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में एक थे, पेले साहब के साथ में। और वो अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन थे
जायगो मैराडोना। मैं ये ब्लॉग क्यों बना रहा हूं, इसकी एक वजूहत ये भी है कि मैराडोना साहब ने 1986 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद से वो सऊदी अरबिया आए थे दोस्तों। उन्होंने इस पाक सरजमी में अपने कदम रखे, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया में आए थे 1987 में। 1987 में मैराडोना साहब सऊदी अरबिया की सरजमी पे आए और यहां आके उन्होंने एक एग्जीबिशन गेम खेला अल अहली क्लब के साथ जद्दा में। जद्दा वो तारीखी मकामात है जिसने उस महान हस्ती को, उस महान खिलाड़ी को अपनी सरजमी पे देखा 1987 में अल अहली क्लब के लिए। और अपने आखिरी दिनों में, अपने करियर के आखिरी दिनों में मैराडोना साहब ने यूएई में बहुत ध्यान दिया है। बहुत सारे फुटबॉल क्लब्स को उन्होंने मैनेज किया एज एन मैनेजर। सऊदी अरबिया वाज लकी टू विटनेस जायगो मैराडोना स्किल्स एट देयर प्राइम। ये सवाल या ये मामला हमेशा उठता रहा कि क्या जायगो मैराडोना साहब फुटबॉल की दुनिया के सबसे महान, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे इस दुनिया में, इस प्लैनेट में, इस दुनिया में जितने भी लोग अभी तक फुटबॉल खेलते रहे या फुटबॉल खेले हैं या खेलते रहेंगे आगे, उनमें सबसे बेहतर जायगो मैराडोना साहब थे? इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है दोस्तों, मगर एक चीज़ है जो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो बेहतरीन में भी सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे मैराडोना साहब। फुटबॉल के शुबे में, फुटबॉल के मामले में वो नंबर 1 थे और नंबर 1 रहेंगे वो। सऊदी अरबिया में सऊदी के जो लोग हैं, खुशनसीब लोग, उन्होंने जायगो मैराडोना साहब को एक्शन में देखा, फुटबॉल खेलते हुए देखा 1987 में। 1987 में वो जद्दा आए थे और एक एग्जीबिशन गेम खेला था, मैच खेला था उन्होंने यहाँ पे। अब पूरी अरब दुनिया उनको उस टाइम देखी और उनके गेम को सराहा, उनको इनाम से नवाजा गया। मैराडोना साहब ने अर्जेंटीना को 1986 में वर्ल्ड चैंपियन बनाया और जब वो वर्ल्ड चैंपियन बने और उन्होंने जब वो परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद से दुनिया उनकी मुरीद हो गई। दुनिया उनकी मुरीद हो गई और उन्होंने अर्जेंटीना को बहुत ही खिदमत अंजाम दिया। उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, बहुत अच्छा काम किया अर्जेंटीनियन फुटबॉल के लिए। पूरी दुनिया में फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए वो एक ग्लोबल एम्बेसडर थे। उन्होंने अर्जेंटीना को कोच भी किया, वो अर्जेंटीना के नेशनल फुटबॉल टीम के कोच भी रहे 2010 वर्ल्ड कप में। और जब अर्जेंटीना जर्मनी से हार गया था 4-0 से वर्ल्ड कप में, तो उन्होंने वहां से उसको अलविदा कह के वो यूएई आ चुके थे। 2010 में मैराडोना साहब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आ गए थे और वहां पे उन्होंने अल-वस्ल एक फुटबॉल क्लब है यूएई की, उन्होंने उसकी कोचिंग में काम किया और वहां पे वो एज एन फुटबॉल मैनेजर उन्होंने काम किया। उसके बाद 2011 में सितंबर में उन्होंने अबू धाबी के एक फुटबॉल क्लब अल जजीरा को पकड़ा और उनके साथ उन्होंने फुटबॉल पे बहुत सारा काम किया यूएई के अंदर। जब उन्होंने अल वस्ल फुटबॉल क्लब को पकड़ा अबू धाबी में, तो एक छोटा सा फुटबॉल क्लब पूरी दुनिया में रातों रात शोहरत की बुलंदियों में पहुंच गया। और ये शोहरत की बात थी, उसके लिए बहुत बड़ी बात थी एक छोटे से फुटबॉल क्लब के लिए कि उसको दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी ने कोच करने के लिए हामी भर दी है और उनके जर्सी को पहनने का इरादा किया है और उनके साथ में वो काम करेंगे, उनके कोच होंगे अल वस्ल क्लब के। फिर उन्होंने 14 महीना वहां पर अपनी खिदमत अंजाम दी अल वस्ल क्लब में और फिर 2012 में उन्होंने उसको भी अलविदा कहा। 2017 में मैराडोना साहब ने यूएई में ही फुजैरा के एक 2nd डिवीजन क्लब को कोच किया और जिसको उन्होंने बहुत बेहतरीन क्लब बनाया। और मैराडोना साहब की बहुत खिदमत है अरब वर्ल्ड में फुटबॉल को पॉपुलर करने में, फुटबॉल को बेहतर करने में उनकी बहुत सारी खिदमत। मैं यही कहूँगा दोस्तों कि मैराडोना साहब ने फुटबॉल को बहुत ही खूबसूरत बनाया, बहुत हसीन बनाया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा बनाया फुटबॉल को। जो भी लोग फुटबॉल के शायकीन हैं, फुटबॉल को जो लोग खेलते थे या खेलते हैं या खेलते रहेंगे, देखते रहेंगे, उनके लिए मैराडोना साहब किसी जादूगर से कम नहीं है। उन्होंने जब भी मैदान पे कदम रखा
तो फुटबॉल को एक नई बुलंदी पर वो लेकर गए। फुटबॉल को उन्होंने ऐसा खेला कि फुटबॉल उनके साथ खेलता था। फुटबॉल से उनकी ऐसी दोस्ती आ रही थी, ऐसी जुगलबंदी थी, ऐसे दिल से वो फुटबॉल खेलते थे कि जो भी उनको देखता फुटबॉल खेलते हुए उनका मुरीद हो जाता। दोस्तों, जाइगो मैराडोना, यू मेड फुटबॉल इवन मोर ब्यूटीफुल एंड वी ऑल विल मिस यू। चलते चलते कुछ बातें मैराडोना साहब की जिंदगी से जुड़ी हुई। जाइगो मैराडोना साहब का जो सफर था वो 23 नवंबर 2020 को इस दुनिया से खत्म हो चुका है। दोस्तों, उनका जन्म, पैदाइश उनकी 23 अक्टूबर 1960 को हुई थी अर्जेंटीना के लानूस शहर में, और उनकी डेथ की, उनके इंतकाल की तारीख है 25 नवंबर 2020, 60 साल की उम्र में, और प्लेस ऑफ डेथ है जिंगू लुजान, अर्जेंटीना। मैराडोना साहब ने बहुत कम उम्र में, 8 साल की उम्र में, मैराडोना साहब ने बहुत कम उम्र में, 8 साल की उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू किया। दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले जो फुटबॉल खेला वो अर्जेंटीना के जूनियर डिवीजन क्लब से उन्होंने खेला, जूनियर लेवल से उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया। दोस्तों, 1986 में उन्होंने अर्जेंटीना को फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन बनाया, और 1990 में वो रनर अप रहे। उनकी जर्सी का नंबर था 10, वो 10वें पोजीशन पे, उनकी जर्सी पे 10 लिखा होता था। मैराडोना साहब की जर्सी। वर्ल्ड कप जीता 1986 में, तो मुखालिफ में जो टीम थी वो थी मैक्सिको। मैक्सिको का हरा गए अर्जेंटीना 1986 में फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। दोस्तों, 2018 में मैराडोना साहब अर्जेंटीना नेशनल फुटबॉल टीम के कोच बने थे 2008 में। फिर वो 2010 में उन्होंने साउथ अफ्रीका में कुछ कोचिंग का काम किया, कुछ फुटबॉल क्लब में। फिर वो यूएई आ गए 2011 में, अल-वस्ल क्लब दुबई में, वहां पे उन्होंने यूएई प्रो लीग में काम किया 11-12 सीजन में। 17 में मैराडोना साहब फुजारा के एक सेकंड डिवीजन फुटबॉल क्लब के। मैराडोना साहब को बहुत सारे एजाज से नवाजा गया, बहुत सारे इनाम से उनको नवाजा गया। दोस्तों, जिसमें कुछ इनामात मैं आपको बताता चलूं। दोस्तों, जैसे उनको 1979 में फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप का खिताब दिया गया था। मैराडोना गोल्डन फुट अवार्ड इन द चैंपियन promenade on the seafront of Principality of Monaco. अर्जेंटीना फुटबॉल राइटर फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड उनको दिया गया 1979, 80, 81 और 86 में। मतलब 4 साल उनको ये इनाम से नवाजा गया। दोस्तों, यूनिसेफ ने उनको यूरोपियन फुटबॉलर ऑफ द सीजन 1979 और 90, 2 साल के लिए उनको यूनिसेफ का यूरोपियन फुटबॉलर ऑफ द सीजन अवार्ड से उनको नवाजा गया था। फीफा वर्ल्ड गोल्डन बॉल 1986 में उनको दिया गया इनाम। फीफा वर्ल्ड कप सिल्वर शूज उनको दिया गया 1986 में। दोस्तों, और भी उनको बहुत सारी इनाम से, एजाज से नवाजा गया, जिसमें एक है नंबर 10 जर्सी को नेपाली फुटबॉल क्लब ने, फुटबॉल टीम ने हमेशा के लिए उनके नाम पे रख दिया। किसी दूसरे खिलाड़ी को उन्होंने वो जर्सी नहीं दिया आज तक, 10 नंबर जर्सी को। नेपोली फुटबॉल टीम ने उनके एजाज में, उनके एहतराम में आज तक इस जर्सी को उनके नाम से रख दिया है। चलते चलते फिर से मैराडोना साहब फुटबॉल के वो जादूगर हैं जिनको आने वाली सदियां याद करेंगी, और उनका नाम हमेशा बहुत ही अच्छे से लिया जाएगा, अदब से। उनका नाम हमेशा रोशन रहेगा। दोस्तों, क्योंकि उन्होंने फुटबॉल को बहुत दिल से, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने खेला। एक जेंटलमैन की तरह उन्होंने फुटबॉल को खेला। उनकी अच्छी बातों को हम इसी तरह याद करते रहेंगे, और आने वाली नस्लें उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगी, और स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेला जाएगा। अपना और अपना खूब सारा ख्याल रखें। फ्रॉम मी आसिफ इकबाल, टेक केयर,
बाय बाय।